रविंद्र रैना तो हर बात के बाद ये बोलते हैं आऊँ दिखी लगा। अभी तक तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है। आऊँ दिखी लगा, तू क्या दिखी लगा भाई कि मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे। आने वाले टाइम में 3-4 साल के अंदर अंदर मैं बताऊंगा यही कार्यकर्ता जितने भी हैं बीजेपी छोड़ के दूसरी जमातों में जाएंगे। जो पीडीपी के फाउंडर मेंबर, चाहे वो बाजवा जी हो गए, वेद महाजन जी हो गए, चौधरी हुसैन वफा, एक दिग्गज नेता सोहित शर्मा जो थे, ये सब पार्टी छोड़ के गए। कुछ परेशानियां थी उनको, वो चले गए। अगर आपको नहीं लगता ये झंडे के मुद्दे के ऊपर छोड़ के गए थे, जब मैडम ने कहा था हम तिरंगा नहीं उठाएंगे? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अपने छोटे से दिमाग से, कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं ये किसी एक कौम के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, एक जमात के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। ये रेट जो बढ़ रहे हैं सरदार कम्युनिटी के लिए भी बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनों के लिए भी बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बढ़ रहे हैं, और मैं ये खासकर आपसे ये कहूँगा ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बढ़ रहे हैं। नमस्कार, हैशटैग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। जैसे कि जम्मू में मुद्दा एक बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त, वो है प्रॉपर्टी टैक्स का, कि अब हमारी पुश्तैनी ज़मीन हो या हमारा खुद का घरौंदा जो बनाया हुआ आशियाना है, उस पर हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा, जो आज की डेट में बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है सियासी गलियारों में। उस मुद्दे पे पेट्रोल, डीज़ल और बढ़ती महंगाई, इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए राजीव जी, जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे आज उनके सवालात लेते हैं, कुछ सवालों के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे, हैशटैग पे। नमस्कार। सबसे पहले मैं हैशटैग वाले न्यूज़ वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज बड़ा अपना कीमती टाइम निकाल के जो मेरे पास आए हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो राजीव जी, आपको जो नया दायित्व दिया गया पीडीपी द्वारा, जो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू का बनाया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी का शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने मुझे जो बाहर मेरे ऊपर डाला, वजन मेरे ऊपर डाला, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके कहने के अनुसार तो उनकी आशाओं के ऊपर मैं खरा उतरूं। और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी सिंधा चौधरी जी का भी शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझे ऊपर से उन्होंने सैंक्शन किया। राजीव जी, मुझे ये चीज़ बताइए कि सियासी गलियारों में आपने सुना ही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, जो मार्केट में खबर फैली है इस टाइम बहुत तेज़ी से, आप उस बारे में क्या कहेंगे? अब ये थोड़े दिन हुए हैं, 7-8 दिन की बात है, जब प्रॉपर्टी टैक्स का नया मुद्दा आया हुआ है। हमने इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट भी किया, शायद आपके चैनल में इसको कवर किया होगा। बीजेपी कार्यालय के बाहर हमने एक प्रोटेस्ट किया था प्रॉपर्टी टैक्स का। हम तो ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, ये हम लोग जम्मू के गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे? हमारे लोगों के पास, हमें अपनी विरासत में जो घर मिले हुए हैं, किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, हम लोग जो है अपने घर में ही किराएदार बन जाएंगे। हमें महीने के बाद उनको टैक्स देना पड़ेगा, और हमें ये समझ नहीं आती, जबकि हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जोरों पर है। माँ बाप ने लड़कों को इंजीनियरिंग कराई है, किसी ने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की हुई है, बच्चे बेकार है। आपको भी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आपको जॉब मिल जाती तो ये मेरे सामने ही है सब कुछ। उसके बावजूद भी ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं। उससे पहले पेट्रोल है, पिछले महीने में पेट्रोल की जो कीमतें हैं, एक मंथ में, एक महीने के अंदर अंदर ये 10 बार बढ़ी है। जबकि जब पुरानी सरकारें होती थी तो एक बार भी किसी की चीज़ की कीमत बढ़ जाती तो भारत बंद हो जाता था, ट्रेनों की पटरी उठ जाती थी। लेकिन अब सब के सब लोग सोए पड़े हुए हैं। मैं आपसे माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं, ये किसी एक कौम के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, एक जमात के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। ये रेट जो बढ़ रहे हैं सरदार कम्युनिटी के लिए भी बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनों के लिए भी बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बढ़ रहे हैं, और मैं ये खासकर आपसे ये कहूँगा ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बढ़ रहे हैं। हर एक हिंदुस्तानी के लिए बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी के लिए बढ़ रहे हैं। और ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे। आने वाले टाइम में 3-4 साल के अंदर अंदर मैं बताऊँगा यही कार्यकर्ता जितने भी हैं बीजेपी छोड़ के दूसरी जमातों में जाएंगे।
मगर आपने एक बात कही कि ये कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के दूसरी जमात में जाएंगे। मगर आज से कुछ वक्त पहले जो पीडीपी के फाउंडर मेंबर, चाहे वो बाजवा जी हो गए, वेद महाजन जी हो गए, चौधरी हुसैन वफा, एक दिग्गज नेता सोहित शर्मा जो थे, ये सब पार्टी छोड़ के गए। शायद आपको पता नहीं होगा, जो उनके साथ इनका हमारा एक वर्कर गया था, जो जिसको मैडम जो हमारी पार्टी ने सोहित शर्मा जी को, सोहित शर्मा की बात आप कर रहे हैं, वो हफ्ते के अंदर उनको छोड़ के वापस पीडीपी ज्वाइन कर ली है। मगर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, और हमें ये सुनने में आया है, आपके सामने ही जो बड़े नेता हमारे गए, उन्होंने कांग्रेस की इलेक्शन भी लड़ी, उसका रिजल्ट आपके सामने है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे वो सीनियर रह चुके हैं, हम तब भी उनकी इज्जत करते थे, अब भी अपने प्लेटफॉर्म से उनकी इज्जत ही करेंगे। मुझे लगता है थोड़े वक्त के बाद वो भी वापस आ जाएंगे। अच्छा, मतलब घर वापसी होगी कुछ वक्त बाद होगी, आपके मायने से देखा जाए तो वो रास्ता भटक गए, वो रास्ता भटक गए हैं, कुछ परेशानियां थी उनको, वो चले गए, अब वापस आ जाएंगे, मुझे लगता है कोई वापस आ जाएंगे। मगर आपको नहीं लगता ये झंडे के मुद्दे के ऊपर छोड़ के गए थे, जब मैडम ने कहा था हम तिरंगा नहीं उठाएंगे? मेरी बात सुने, मैडम ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, और ये अपोजिशन वालों ने इस बात को उठाया, बढ़ाया और लंबा चौड़ा कर दिया। मैडम जी ने ये नहीं बात कही थी, मैडम जी ने ये बोला था कि जब हमारी स्टेट का झंडा नहीं रहेगा तो हम दूसरा झंडे की बात लोगों ने दूसरे झंडे के ऊपर ले गए। धारा 370 पे कहा था उन्होंने, धारा 370, देखो धारा 370 के ऊपर मैडम जी ने जो कहा, मैं मैडम जी के साथ हूँ, और मैडम हम भी धारा 370 के ऊपर फाइट करेंगे, हमें मरण मर्त के ऊपर बैठना पड़ा हम बैठेंगे, हम धारा 370 को वापस लाएंगे और पक्का लेके वापस आएंगे, और चौधरी हुसैन वफा को भी लाएंगे, वेद महाजन जी को भी लाएंगे, और वो खुद आ जाएंगे, हमने क्या लाना है उनको। अच्छा, बाजवा साहब भी आ जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे, हमने क्यों लाना है उनको, वो आ जाएंगे, वो घर के है, हमारे घर के मेंबर है, अपने घर छोड़ के गए, अपने घर में वापस आना है उन्होंने। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो भटक गया रास्ता, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। काफी दिग्गज नेता थे। पीडीपी सत्ता में रही तो पीडीपी ने क्या क्या किया है? आप जो कह रहे हो कि वो वापस आएंगे, किस बेस पे? आप ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? तो पीडीपी की सरकार कितने साल पहले थी? आज जम्मू में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पीडीपी के बदौलत चल रहे हैं, और आपको पता होगा जब मुफ्ती साहब सीएम बने थे, सबसे पहले वो बस स्टैंड से पैदल चले थे, ऊपर प्राणी मंडी तक वो पैदल आए थे। आपको जो 3 पार्किंग है जो दिखाई दी है, जो बस स्टैंड वाली पार्किंग है जो बनी है, ये भी इनॉग्रेशन की है, जो मुफ्ती साहब का ही प्रपोजल था। ये बस स्टैंड जो आप सिटी चौक के अंदर जो पार्किंग बनी हुई है, थाना शिफ्ट किया था, जो मुफ्ती साहब ने शिफ्ट करवाया था। जो सुपर बाजार वाली मार्केट जब मुफ्ती साहब ने ही शिफ्ट करवाई थी, और जो ऊपर पंतीर्थी में पार्किंग बन रही है, ये भी मुफ्ती साहब का टाइम का प्रपोजल है। ये इनके 2 साल के अंदर इनकी सरकार बनने से नहीं मुझे पार्किंग बन गई हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो नेम प्लेटें इनकी लग रही हैं, जहाँ पर कि मुफ्ती साहब की नेम प्लेट इनॉग्रेशन स्टोन इनका लग रहा है, जो नेम प्लेट जो है हमारे मुफ्ती साहब की लगनी चाहिए। मुफ्ती साहब जैसा इंसान ना पैदा होगा, ना पहले था, ना अब होगा, ना आगे कोई पैसा पैदा होगा। मुफ्ती साहब और इतना प्यार करते थे जम्मू के लोगों से। अगर जम्मू जब उनकी सरकार आई, उन्होंने जम्मू के जब महाजन साहब की, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वेद महाजन जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको जम्मू का MLC बनाया था। भाजपा साहब को उन्होंने जम्मू का मेंबर पार्लियामेंट, जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट दिया। अब हमारी एक मैडम जी, शांति मैडम जी, इस वक्त दुनिया में नहीं है, शांति देवी थी, MLA थी वो हमारी पार्टी की। मुफ्ती साहब ने तीनों खितों को, जम्मू, लेह और श्रीनगर को बराबर का हिस्सा दिया उन्होंने। और आपको जो, आप तो छोटे थे, आपको पता नहीं होगा, जब लोग पहले कश्मीर में जाते थे, जवाहर टनल के बाद 3-3 घंटे लाइन लगी रहती थी। जब मुफ्ती साहब सीएम बने, सबसे पहले उन्होंने ये काम खत्म किया, उधर से बंकर उठाए, कश्मीर के अंदर जो जगह जगह बंकर लगे थे वो उठाए, जो जवाहर टनल के बाहर लैंड लगी होती वो हटाई, लोगों की तलाशियाँ बंद की और हालात मुझे सामान्य किए। और जब मैडम जी सीएम बनी, और उसके लिए भी आपको बताओ, जो वुमेन कॉलेज है परेड में मेरे ऑफिस के सामने है, जहाँ पर उन्होंने स्कूटियाँ दी, आज तक किसी सीएम ने बच्चियों को स्कूटियाँ नहीं बांटी हैं, वो हमारी मैडम जी ने ही बांटी है। नहीं जी ना, आज भी बच्चे जो हमारे पास आती है, जो बोलती है मैडम कब दोबारा सीएम बनेगी तो हमें स्कूटियाँ मिलेंगी, और हम उन बच्चों को बोलते हैं वो दिन दूर नहीं है, हमारी मैडम फिर सीएम बनेगी, आप टेंशन मत लो। मगर भाजपा ने भी स्कीम निकाली है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी तो कर रही है बेटियों के साथ, जैसे मैडम जी ने स्कूटियाँ दी, भाजपा भी कह रही है। भाजपा ने बहुत स्कीमें निकाली हुई है। आबादी 1.5 अरब है हमारी, करीब 1 अरब 30 करोड़ के करीब हमारी आबादी है। स्कीमें बहुत निकालते हैं लेकिन पहुंचती नहीं है लोगों तक, पहुंचनी भी चाहिए ना लोगों तक।
वो तो राजीव गांधी जी ने भी कहा था किसी ज़माने में 1 रुपया चलता है 20 पैसे पहुँचते हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो हमने लोगों तक पहुँचाई है। उस जमाने में जब हमारे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, रैबले तलीम में एम्प्लॉई लगे थे और मुफ्ती साहब ने एक एक बंदे को अपने पास बुलाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। आज जम्मू का कोई एक बंदा भी मुझे ये बता दे कि हमारे टाइम में किसी ने पैसा PDP वाले ने खाया है, किसी एक बंदे का नाम भी लेके बता दे, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। अब जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, डीजल का दाम बढ़ना मतलब हर चीज़ पे, खाने पीने ना हर चीज़ पे महंगाई इस डीजल की वजह से होती है। मैं बताऊं, ये डीजल का जो रेट बढ़ रहा है इससे क्या बढ़ेगा? आप इससे ये गैस सिलेंडर 1 महीने के अंदर अंदर 250 रुपये बढ़ गया, ठीक है। पेट्रोल जो है 70 रुपये से 90 रुपये पहुंच गया, कई स्टेटों में 100 पहुंच गया, कहीं पर 98 है, कहीं 93 है, 70 रुपये 100 के करीब हमें पहुंच गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इससे बचा हुआ है, कोई दुखी नहीं है, सब लोग दुखी है, सब के सब दुखी है। अब डीजल बढ़ गया, डीजल बढ़ने का इम्पैक्ट जो है वो लोड कैरेज, जो सामान हमारी कैरेज वाली ट्रक वगैरह है, कोई भी कमर्शियल गाड़ी है उसके ऊपर पड़ा, जब उसके ऊपर पड़ा तो घर के सामान के ऊपर पड़ेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। एक नॉर्मल आदमी, जो आदमी मैं बोलता हूँ जो गरीब आदमी भी है, 8, 10, 12, 15 हज़ार में अपना गुजारा करता है, उसका बजट तो 20,000 में चला जाएगा। वो कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएगा? इतनी तो इनकम है नहीं, जो अचानक बढ़ना, उसकी इनकम, एक आम आदमी की इतनी इनकम नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ गई। आपका कहने का ही मतलब? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स में जो गवर्नर साहब कहते हैं सिर्फ तैयार किया है, म्यूनसिपल मेयर ने अभी पीछे कहा कि ये सिर्फ तैयार है, बल लगेगा नहीं, लोगों में प्रोपेगेंडा, ऑपोजिशन के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपने सुना होगा, कल की या परसों कल की शायद बात है, पेपर में हमने पढ़ा था, एक डेली वेजर मर गया है। हाँ, ठीक है, उसको इन्होंने सैलरी नहीं दी है, कितने महीनों से उसका सैलरी नहीं दी है। तो ऐसे ही लोग और मरेंगे, कौन रोक पाएगा? मरेंगे ना लोग, कहाँ जाएंगे? लोग मर जाएगा, कोई सुसाइड करेगा, कोई कुछ करेगा। सुसाइड काफ़ी हो रही है, कहाँ जाएगा? मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को इस चीज़ के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट, वो देखो आप प्रेस क्लब के बाहर जाओ, कोई ना कोई पर रोज कोई ना कोई धरने पे बैठा होता है, वो शार्ट आउट हो नहीं रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, मैं बोलता हूँ कि चलो जी, सरकारें चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है भाई, टैक्स इतना लो। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अपने छोटे से दिमाग से, जैसे मधुमक्खी जो है वो कहाँ से मखीर इकट्ठा करती है? फूल से। फूल को पता चलता है मेरा मखीर चुराया है? नहीं। फूल की खुशबू कम होती है, फिर भी मार्केट में मखीर मिलता है ना लोगों को खाने के लिए। हाँ, शायद तो मिलता है, शायद मिलता है ना। मधुमक्खी उसमें से, फूल में से मधु चलाती है और लोगों तक मधु पहुंचता है और किसी को पता ही नहीं चलता है। भाई टैक्स लगाना इतना लगाओ कि आम जनता को दुख ना हो। रविंद्र रैना तो कहते हैं ये विकास शुल्क है, विकास के लिए विकास शुल्क के नाम से है। रविंद्र रैना तो हर बात के बाद ये बोलते हैं आऊँ दिखी लगा। अभी तक तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है, आऊँ दिखी लगा। तू क्या दिखी लगा भाई? जब लगी आना तो लगी आना। ये सिर्फ एक आदमी के ऊपर स्टैंड करते हैं बस, और कुछ नहीं इनके पास है। कौन आदमी वो आपको सबको पता है। नहीं, बताइए ना, आप किस पे स्टैंड करते हैं? ये बस वैसे एक बंदे के ऊपर स्टैंड करते हैं बस, और कुछ नहीं है इनके पास। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हमारे से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजीव जी, जो ज़िला अध्यक्ष जम्मू से हमारे साथ पीडीपी के, जिनके ऊपर नया दायित्व दिया गया पीडीपी द्वारा और इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये हमारे साथ बात करने के लिए थे इस मुद्दे पे। अब हमें दीजिए इजाज़त। मैं अभिमन्यु शर्मा अपने सहयोगी साहिल गुप्ता के साथ #न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत। जोड़ियाँ बनती हैं आसमान में, मिलाते हम इस जहान में। वेडिंग बलून्स, द मैच मेकर्स। Wedding Balloons, the Matchmakers, matrimonial services for all caste and religion. 28 DC, Gandhinagar, Jammu. Mobile number 70066728850.